नमस्कार साथियों, फ्यूचर विल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज एक और बेहतरीन क्लास के साथ। लास्ट टाइम अपन बात कर रहे थे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, और फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में अपन जो है अपन पढ़ रहे थे नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। और नॉर्दर्न माउंटेन रेंज में हम बात कर रहे थे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद में है जो है यानी कि ट्रांस हिमालय की तीनों पर्वत श्रेणियां काराकोरम, लद्दाख और जास्कर हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। उसके बाद में आज अपन बात कर रहे होंगे महान हिमालय। लास्ट क्लास में महान हिमालय के बारे में थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन के रूप में हमने कुछ समझा था उसका पार्ट, जिसमें अपन बात कर रहे थे महान हिमालय या ग्रेट हिमालय जो है उसके विस्तार की बात कर रहे थे। विस्तार में अपन बात कर रहे थे कि इसका पश्चिमी विस्तार जो है वो सिंधु नदी के मोड़ से, कहाँ से, सिंधु नदी के मोड़ यानी कि नंगा पर्वत की बात कर रहे थे, वहां से लेके जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ यानी कि अरुणाचल प्रदेश तक की बात कर रहे थे। और ये कंप्लीट ये जो इसकी लंबाई आ रही थी महान हिमालय की, ग्रेट हिमालय की, जिसको हम क्या बोल रहे थे, वृहद हिमालय भी बोल रहे थे, ये लगभग 2500 किलोमीटर की बात कर रहे थे। उसके बाद में हमने जो है आज जो अपना टॉपिक चलेगा वो चलेगा महान हिमालय के मेजर माउंटेन यानी कि महान हिमालय के प्रमुख पर्वतों की बात कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे आइए अपन देखते हैं, ठीक है, आइए जानते हैं अपन। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्लास में अपन ने बात किया था वृहद हिमालय। किसकी बात किया था? वृहद हिमालय की, यानी कि अपन ये वाला सेक्शन ले रहे थे, महान हिमालय की बात कर रहे थे। उसके बाद में हमने इसमें टॉपिक में बात किया था क्या कि इसका जो विस्तार है वो पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ यानी कि नामचा बरवा पर्वत, किसकी बात कर रहे थे, नामचा बरवा पर्वत की बात कर रहे थे। उसके बाद में औसत ऊंचाई की बात कर रहे थे, लगभग लगभग जो है 6000 से 6100 मीटर जो है ऐसा औसत ऊंचाई। लास्ट उसके बाद में हमने बात किया था कि इसको हम हिमाद्री भी कहते हैं, क्योंकि इसका मेजर पार्ट जो है वो किससे ऊपर है, आइस लाइन से ऊपर है। किससे ऊपर है? आइस लाइन से ऊपर है, ठीक है, हिम रेखा से ऊपर है। उसके बाद में ये टॉपिक लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था प्रमुख महान पर्वत, ठीक है, या ठीक है, मेजर माउंटेन पीक ऑफ ग्रेट हिमालय। तो आज का टॉपिक जो होने वाला है वो क्या है? मेजर माउंटेन पीक। तो आज आप टॉपिक डाल लीजिए मेजर माउंटेन पीक ऑफ ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय, महान हिमालय के प्रमुख पर्वत शिखर। तो चलिए आइए सबसे पहले अपन इसको मैप के थ्रू समझने का प्रयास कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बना रहे होंगे एक मैप। चलिए यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अपन जम्मू कश्मीर ये वाला एरिया जो है ये किसका आ रहा था, ये वाला एरिया यहाँ पर जो है वो किसका आ रहा था, कश्मीर का रीजन आ रहा है, ठीक है। किसका रीजन आ रहा था? कश्मीर का रीजन। ये वाला पार्ट अपना आ रहा था हिमाचल प्रदेश, और ये वाला पार्ट जो है यहाँ से आप शुरू कर दो, ये पार्ट जो आ रहा है किसका, उत्तराखंड का। और ये वाला पार्ट जो है आप इसको लेकर चलो कहाँ तक, ये नेपाल तक किसका पार्ट आ रहा है, नेपाल का पार्ट आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे अपन लास्ट क्लास में ये बात कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है अपन, और ये पार्ट किसका है, सिक्किम का पार्ट है। ये अरुणाचल प्रदेश यानी कि यहाँ पर अपन बात कर रहे थे नामचा बरवा पर्वत की, ठीक है। तो अपन यहाँ पर इसको ऐसे समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश से होते हुए आपके उत्तराखंड, कौन सा पार्ट, उत्तराखंड का जो पूरा रीजन है, उत्तराखंड को कवर करते हुए नेपाल, नेपाल से सिक्किम, और सिक्किम से ये कौन सा जा रहा है, ये महान हिमालय जा रहा था। कौन सा जा रहा था? महान हिमालय या वृहद हिमालय का ये विस्तार है। अब अपन यहाँ से बात कर रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अपन बात कर रहे थे क्या कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में यानी कि यहीं से एक नदी निकल रही थी। कौन सी नदी थी? सतलुज नदी। सतलुज नदी आगे जाके जो है वो सिपकिला दर्रा से हिमाचल प्रदेश से एंट्री करती है। उसके बाद में ये कुछ आगे जाके जो है ये पंजाब वाला पार्ट आ जाता है, ये पंजाब में चली जाती है आगे जाके, ठीक है। आगे जाके ये वापस किस में मिल जाती है, ये अपने चेनाब नदी में मिल जाती है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर सिंधु नदी के पास और चेनाब नदी के पास में मेनली अपन बात कर रहे होंगे चेनाब में मिल जाती है। उसके बाद में यहाँ से जो है, ठीक है, महान हिमालय के और, ठीक है, महान हिमालय यानी कि लद्दाख और जास्कर के बीच से कौन सा जा रही थी, इंडस रिवर।
अपन इस हिमालय को नाम दे रहे थे, कौन सा हिमालय नाम दे रहे थे? पंजाब हिमालय। मेरे प्यारे बच्चे क्या बोल रहे थे अपन? पंजाब हिमालय बोल रहे थे। और सतलुज नदी से लेकर क्या, सतलुज नदी से लेकर जो है यहाँ पर जो है एक नदी आ रही थी, कौन सी? काली नदी। मेरे प्यारे बच्चे कौन सी नदी आ रही थी? उत्तराखंड और उत्तराखंड नेपाल दोनों की बाउंड्री से होते हुए यहाँ से एक नदी आ रही है। ठीक है, कौन सी नदी आ रही थी? काली नदी। ठीक है, काली रिवर। तो मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ, इसको नाम लिख देते हैं यहाँ पर सतलुज नदी। कौन सी नदी? सतलुज नदी। और ये नदी कौन सी है? काली नदी। ठीक है, काली नदी से लेकर यहाँ पर जो है हमारे सिक्किम से होते हुए, यानी कि नेपाल और सिक्किम से होते हुए एक नदी आती है, तिस्ता नदी। कौन सी नदी आती है मेरे प्यारे बच्चे? तिस्ता नदी। तो अपन जो है, अपन पहले बात कर रहे थे कि सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसको अपन क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। और सतलुज नदी से लेकर कहाँ तक? काली नदी के बीच वाला जो क्षेत्र था इसको हम क्या बोल रहे थे? कुमायूं हिमालय। क्या बोल रहे थे मेरे प्यारे बच्चे? कुमायूं हिमालय। उसके बाद में इस काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच में अपन बोल रहे थे नेपाल हिमालय। ठीक है, तो हालांकि अपना टॉपिक तो चल रहा है महान हिमालय। क्या चल रहा है? महान हिमालय। मेरे प्यारे बच्चे मेरा आपसे क्वेश्चन है कि एक बात बताइए, ठीक है, महान हिमालय जो है वह पंजाब हिमालय में है या नहीं है? है। देखो अब यहाँ पर ध्यान से समझना, इसका मतलब महान हिमालय जो पंजाब हिमालय में भी है। ठीक है, और महान हिमालय जो है वो जो है सतलुज और काली नदी के बीच में, यानी कि उत्तराखंड से जा रहा है। किधर से जा रहा है? वो अपने उत्तराखंड से जा रहा है। तो इसका मतलब इसका विस्तार कुमायूं हिमालय में भी है। और महान हिमालय जो है आगे जाकर किसका पार्ट बन जाता है? ये नेपाल हिमालय में पार्ट है। इसके बाद में आगे भी जा रहा है, तो हम क्या बात कर रहे थे? ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी असम में निकल रही है। तो ये क्या बोल रहा था? असम हिमालय। क्या बोल रहे थे इसको? असम हिमालय। हालांकि हम इसको पूर्वांचल या पूर्वी हिमालय के साथ में पढ़ रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब अपन टॉपिक पढ़ते हैं मेजर माउंटेन पीक ऑफ ग्रेट हिमालय, तो सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे कुमायूं हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां कौन कौन सी है। किसकी बात कर रहे होंगे? कुमायूं हिमालय की बात कर रहे होंगे, मेनली उत्तराखंड की। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ से आप ध्यान से समझिएगा। मैं एक नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी कि अपन बात कर रहे होंगे किसकी? मेनली उत्तराखंड की। किसकी बात कर रहे होंगे? उत्तराखंड की बात कर रहे होंगे। मैं यहाँ पर एक नदी शो कर देता हूँ, सतलुज नदी। कौन सी नदी? सतलुज नदी। और यहाँ पर मैं जो है एक शो कर देता हूँ, कौन सी? काली नदी। मेरे प्यारे बच्चे काली नदी, जो आगे जाके अपन उत्तर प्रदेश में इसको क्या बोल देते हैं? शारदा। क्या बोल देते हैं? शारदा। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय। मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ कुमायूं हिमालय। मेरे प्यारे बच्चे आप ठीक इसी तरह इसके नोट्स बनाते चलना। इसको क्या बोल रहे होते हैं अपन? कुमायूं हिमालय। समझने की कोशिश करना। ठीक है, यानी कि सतलुज और काली के बीच में कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। ठीक है, इसको ध्यान देना। तो यहाँ पर एक ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ठीक है, कुमायूं हिमालय। अब मैं जो है आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ क्या? कुमायूं हिमालय। ठीक है, तो ध्यान दो भाई, ये कौन सा हिमालय है? महान हिमालय। कौन सा हिमालय है? महान हिमालय। और महान हिमालय किसका, वैसे किस में आता है? कुमायूं हिमालय में। किस में आ रहा होगा? कुमायूं हिमालय में। और ये पार्ट किसका है? उत्तराखंड का। किसका है? उत्तराखंड का। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यह माउंटेन पीक जो है वह भारत के कौन से राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी माउंटेन पीक, कौन सा पर्वत शिखर जो है वह कुमायूं हिमालय में है? या कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि महान हिमालय की वह चोटी कौन सी है जो उत्तराखंड में स्थित है? कुछ इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो माउंटेन पीक याद करना जो है एक बहुत ट्रिकी चीज है, बहुत जटिल चीज है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अपन सबसे पहले बात कर रहे होंगे यहाँ पर एक एक पर्वत श्रेणी, एक पर माउंटेन चोटी आ रही होगी। ठीक है, अपन बात कहाँ कर रहे हैं? यूके की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आएगी बंदर पूंछ। क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चे? बंदर पूंछ। बंदर पूंछ यहाँ पर आ रही होगी मेरे प्यारे बच्चे बद्रीनाथ। यहाँ पर तीसरी मेरे प्यारे बच्चे आ रही होगी कामेत। नेक्स्ट आ रही होगी दूनागिरी। दूनागिरी। नेक्स्ट आ रही होगी नंदा देवी।
उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे अपन बात कर रहे होंगे, एक माउंटेन पीक आएगी यूके में, वो आ रही होगी त्रिशूल। क्या आ रही होगी? त्रिशूल। तो ये प्रमुख जो है ये किस में है? कुमायूं हिमालय में। ठीक है, यानी कि दो तरह से बात कर सकते हैं, कुमायूं हिमालय या महान हिमालय में उत्तराखंड में स्थित प्रमुख पर्वत शिखर। यहां से ऐसे इस प्रकार कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहली कौन सी है? बंदरपुंछ। उसके बाद में कौन सी आएगी? बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी और नंदा देवी। दूनागिरी और नंदा देवी। ठीक है, तो आप ये याद रखना। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? ये पर्वत चोटियां। ठीक है, इसको याद रखने का जो तरीका है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे होंगे नेपाल हिमालय की। मेरे प्यारे बच्चे, अभी अभी हम बात कर रहे थे कि काली नदी, कौन सी? काली नदी या शारदा नदी, और इधर जो है सिक्किम के पास में कौन सा? तिस्ता। कौन सी? यहाँ पर तिस्ता नदी आ रही थी सिक्किम से होते हुए। ठीक है, इनके बीच में जो था, ठीक है, ये वाला पार्ट मान लो सिक्किम का मान लो, इन दोनों के बीच में अपन कौन से हिमालय की बात कर रहे थे? ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तिस्ता नदी। कौन सी नदी? तिस्ता नदी। इन दोनों के बीच में जो है वो हिमालय कौन सा आ रहा है? मेरे प्यारे बच्चे, अपन इसको बोल रहे थे नेपाल हिमालय। क्या? नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय बोल रहे हैं? नेपाल हिमालय। तो आप ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक है, यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि काली और शारदा नदी दोनों के बीच में जो है कौन सा हिमालय आ रहा है? नेपाल हिमालय आ रहा है। तिस्ता नदी, ठीक है, काली, शारदा और तिस्ता नदी, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र आ रहा है नेपाल हिमालय का। तो यहाँ पर जो है हम बात कर रहे होंगे नेपाल हिमालय। ठीक है, यानी कि नेपाल में कहाँ पर? नेपाल में महान हिमालय की कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अपना टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था महान हिमालय की प्रमुख चोटियां। तो महान हिमालय की प्रमुख चोटियां आप उत्तराखंड में इसको समझ चुके हो। उत्तराखंड में कौन कौन सी थी? बंदरपुछ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी और त्रिशूल। आगे अपन बात कर रहे होंगे किसकी? नेपाल हिमालय में कौन कौन सी है। मेरे प्यारे बच्चे, आपको अभी जस्ट मैप के थ्रू मैं समझाया था पीछे वाली स्लाइड में। पीछे वाली स्लाइड में हमने देखा था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ये सिक्किम का पार्ट है। मेरे प्यारे बच्चे, किसका पार्ट है? ये सिक्किम का पार्ट है। किसका पार्ट है? सिक्किम का पार्ट है। और सिक्किम में एक पर्वत चोटी आती है कंचनजंगा। कौन सी आती है मेरे प्यारे बच्चे? कंचनजंगा। तो अपन जो है अपनी स्लाइड में जो है सबसे पहले किसकी बात कर रहे होंगे? अपन सबसे पहले किसकी बात कर रहे होंगे? कंचनजंगा की बात कर रहे होंगे, यानी कि यहाँ सिक्किम से। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि ये वाला पार्ट जो है किसका है? ये सिक्किम का पार्ट है। यहाँ पर क्या है? सिक्किम। और आपको पता है, ठीक है, तिस्ता नदी जो है वो कहाँ से आ रही है? सिक्किम से आ रही है। और सिक्किम में यहाँ पर एक माउंटेन पीक है। ठीक है, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय की एक माउंटेन पीक है। ठीक है, और इस माउंटेन पीक का नाम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? इस माउंटेन पीक का जो नाम है वो है कंचनजंगा। 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 ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक है। हम देखो वहां पर जो है नंदा देवी और कंचनजंगा, इनकी हम कई बार बात कर रहे होंगे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। इस संदर्भ में अभी बात कर रहे होंगे, अभी हम सिर्फ जो है, ठीक है, इन शिखर की बात कर रहे होंगे कि महान हिमालय के कौन कौन से प्रमुख शिखर है। तो यहाँ पर जो है कंचनजंगा, ठीक है, कौन सी है? कंचनजंगा है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, इसको हम कुछ इस तरह समझते हैं। याद करने का इसका तरीका कौन सा होगा कि नेपाल में कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं? तो ध्यान दीजिए, ये मान लो एक माउंटेन पीक है। ये क्या है? माउंटेन पीक है। नीचे एक व्यक्ति बैठे हैं, ध्यान दो भाई, नीचे एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, इसका नाम है गौरी शंकर। क्या नाम है इसका? गौरी शंकर। ठीक है, गौरी शंकर है। क्या? क्या? इसका क्या नाम है? गौरी शंकर नाम है। ये नीचे से देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, माउंट, किसकी तरफ देख रहा है? माउंट एवरेस्ट की तरफ देख रहा है भाई। ये क्या है? माउंट एवरेस्ट है, काफी ऊंचा है। मान लो माउंट एवरेस्ट है, इसका नाम दे दो माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है इसका? माउंट एवरेस्ट है। नीचे गौरी शंकर बैठा है। नीचे कौन बैठा है? गौरी शंकर बैठा है। और गौरी शंकर क्या क्या हो रहा है? तो ध्यान देना, ऊपर, ठीक है, एक होता है कंचन और एक होता है कालू। ठीक है, यानी कि ये कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है, और ऊपर दो व्यक्ति बैठे हैं माउंट एवरेस्ट पर। एक तो बैठा है कौन? कंचन है। और एक कौन बैठी है? कालू। एक कौन बैठा है? कालू बैठा हुआ है। ठीक है, और दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों क्या कर रहे हैं भाई? तो यहाँ पर मैं दिल का निशान बना देता हूँ, आप समझ जाना। ठीक है, एक तो कौन बैठा है? कंचन। यहाँ पर नाम लिख देता हूँ मैं, एक तो कंचन है और एक कौन है? कालू है।
मेरे प्यारे बच्चे पूरी की पूरी जो हिमालय पर्वतमाला की प्रमुख चोटियां आपको याद हो जाएगी। ध्यान देना, इंटरेस्ट लेकर पढ़ना। नीचे गौरी शंकर बैठे हैं, ठीक है, गौरी शंकर बूढ़े आदमी हैं, अभी दिखता नहीं है, और ऊपर जो है माउंट एवरेस्ट पर बैठे हैं। किसके ऊपर बैठे हैं? माउंट एवरेस्ट पर। ऊपर कौन है? कंचन और कालू। और कंचन और कालू जो है वो क्या कर रहे हैं आपस में? वो चोयू चोयू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर ये जो है ऊपर इनका अपना प्रोग्राम चल रहा है। तो ध्यान देना, कंचन और कालू, कंचन और कालू, मेरे प्यारे बच्चे, कंचन और कालू किसके ऊपर बैठे हैं? माउंट एवरेस्ट के ऊपर। किसके ऊपर बैठे हैं? माउंट एवरेस्ट के ऊपर बैठे हैं। ठीक है, कंचन और कालू किसके ऊपर बैठे हैं? माउंट एवरेस्ट पर बैठे हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, कंचन और कालू माउंट एवरेस्ट पर क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे? ये कर रहे हैं यहाँ पर जो है चोयू चोयू, याद रखना है, यानी कि कुछ मिलाकर कुछ कुछ भी कर रहे होंगे, तिब्बती भाषा में जो है चोयू चोयू कर रहे हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करना। कंचन और कालू माउंट एवरेस्ट पर क्या कर रहे हैं? चोयू चोयू कर रहे थे। तो भाई साहब नीचे से कौन देख लिया? नीचे से गौरी शंकर देख रहा है। कौन देख रहा है? गौरी शंकर देख रहा है। ठीक है, अब गौरी शंकर जो है बूढ़ा आदमी है, इसको अभी दिख नहीं रहा क्योंकि माउंट एवरेस्ट काफी ऊंचा चोटी है। तो जो है गौरी शंकर ने क्या कर दिया? ठीक है मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देना, गौरी शंकर, गौरी शंकर ने जो है कुछ गलत समझ लिया, और इसने जो है, अब इसको दिखे नहीं थे कि ऊपर जो है थे कौन? ऊपर कंचन और कालू थे, जबकि गौरी शंकर को गलत लग गया। और गौरी शंकर जो है एक तो सालू को, किसको? सालू को, और पूर्णा को, यानी कि पूरण को, किसको? सालू और पूरण को क्या कर दिया इसने? इसने धो दिया, यानी कि इनकी धुलाई कर दी। ठीक है, कि तुम क्या कर रहे थे भाई माउंट एवरेस्ट पर? ठीक है, अभी बताऊं क्या तुम्हारे को। तो सालू, ठीक है, और पूरण की, इनकी क्या कर दी? इनकी धुलाई कर दिया। मेरे प्यारे बच्चे इनकी क्या कर दिया? इनकी धुलाई कर दिया। ठीक है, इनकी धुलाई, इनकी क्या कर दिया? धो दिया। कुल मिलाकर इनको क्या कर दिया? धो दिया। किसने धोया? गौरी शंकर ने। किस किस को? सालू को और पूरण को, सालू को और पूरण को। और कहां पर भेज दिया इसको? इनको भेज दिया एपी, यानी कि आंध्र प्रदेश भेज दिया। कहां पर भेज दिया इनको? आंध्र प्रदेश भेज दिया, कि हमारे समाज का, हमारे परिवार में मेरी नाक कटवाएगा कि तुम लोग। ठीक है, ये कहकर जो है इनको भेज दिया। तो आइए अपन देखते हैं, इसको समझते हैं, इसी के थ्रू याद करते हैं। ठीक है, इसी के थ्रू हम याद करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखो है कंचन, यहाँ पर क्या याद रखोगे? कंचन और कालू किसके ऊपर थे? माउंट एवरेस्ट पर। तो कंचन, ठीक है, तो पहली पर्वत श्रेणी आप याद रखना कंचन। कंचन के बाद में कौन सी? कंचन, और कौन था? कालू। ठीक है, तो इससे आपको एक पर्वत श्रेणी याद रखनी है, मकालू। कौन सी? मकालू आप याद रखोगे। ठीक है, क्या याद रखोगे? मैं कालू, क्योंकि पर्वत के ऊपर कौन कौन बैठे थे? कंचन और कालू, कंचन और कालू बैठे थे। ठीक है, किसके ऊपर बैठे थे मेरे प्यारे बच्चे? कौन सी एवरेस्ट के ऊपर बैठे थे? ठीक है, माउंट एवरेस्ट के ऊपर। किसके ऊपर बैठे थे? माउंट एवरेस्ट के ऊपर बैठे थे। ठीक है, तो कंचन और कालू, ठीक है, किसके ऊपर बैठे थे मेरे प्यारे बच्चे? माउंट एवरेस्ट के ऊपर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, महान हिमालय का भाग है, और कहाँ पर है? नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। इन सब के बारे में अपन बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो कंचन और कालू किसके ऊपर बैठे हैं? माउंट एवरेस्ट पर। और ये क्या कर रहे थे भाई? क्या कर रहे थे ये? चोयू। ठीक है, चोयू चोयू कर रहे थे। ठीक है, यानी कि दोनों के बीच में प्यार प्रेम चल रहा था। तो हम इसको क्या याद रखेंगे? चोयू। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के बाद में महान हिमालय पर कौन सी आ रही होगी? चोयू। ठीक है, कौन सी पर्वत आ रही होगी? चोयू। ठीक है, उसके बाद में देख किसने लिया? नीचे कौन बैठा था? गौरी शंकर। तो गौरी शंकर से आपको याद रखना है, एक पर्वत श्रेणी है नेपाल में, कौन सी? गौरी शंकर। मेरे प्यारे बच्चे कौन सी? गौरी शंकर है। ठीक है, उम्मीद है आपको याद हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है? गौरी शंकर। और गौरी शंकर ने जो है किसको धोया था? सालू को और पूरण को। किस किस को धोया था? सालू को और पूरण को। तो यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी आएगी, कौन सी? सालू। कौन सी आएगी मेरे प्यारे बच्चे? सालू, यानी कि आपको क्या याद रखना है? मनसालू। ठीक है, और एक पर्वत श्रेणी यहाँ पर कौन सी आ रही होगी मेरे प्यारे बच्चे? एक पर्वत श्रेणी यहाँ पर आ रही होगी, कौन सी? पूर्ण। तो आप इसको क्या याद रखोगे? पूर्णा से। किससे याद रखोगे? पूर्णा। ठीक है, पूर्णा माउंट, जो पूर्णा शिखर है, इसको आप याद रखोगे किससे? ठीक है, किससे याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चे? पूर्ण से याद रखना। तो ध्यान देना, सालू और पूर्ण को इसने क्या कर दिया था? गौरी शंकर ने धो दिया था। तो धो दिया से धोला। ठीक है, आप याद रखना है धोलागिरी। मेरे प्यारे बच्चे क्या याद रखोगे आप? धोलागिरी याद रखना। ठीक है, किस किस को धोया था उसने? उसने पूर्ण, मनसालू को और पूर्ण को, यानी कि मनसालू और पूर्णा। उसके बाद में कौन सी आ रही होगी? उसके बाद में आ रही होगी मेरे प्यारे बच्चे धोलागिरी। कौन सी आ रही होगी?
धौलागिरी, और धौलागिरी के बाद में इनको इनको कहाँ पर भेज दिया था मेरे प्यारे बच्चे, इनको भेज दिया था एपी। ठीक है, तो एपी से एक पर्वत श्रेणी आएगी, उसको भी क्या बोलते हैं, एपी। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, एपी। उम्मीद है आपको सारी की सारी महान हिमालय की, देखिए मेरे प्यारे बच्चे, महान हिमालय की पर्वत श्रेणियों को याद करना अपना आप में काफी बहुत बड़ा भार हो जाता है, आसानी से इजीली याद नहीं हो पाती। तो मैं इस ट्रिक के माध्यम से जो है आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप बहुत इजी वे में इसको याद कर पाओगे। ठीक है, मेरी बात ध्यान समझना, जब हम बात कर रहे होंगे इनकी यानी कि यूके में, तो मेरी बात इसको अपन किस तरह याद कर रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो, यानी कि उत्तराखंड में, कहाँ पर, उत्तराखंड में, कहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे, उत्तराखंड में। ठीक है, यूके में, इसको आप ऐसे याद करना, यूके में बंदर की पूंछ, किसकी पूंछ, बंदर। ठीक है, बंदर की पूंछ। ठीक है, उत्तराखंड में किसकी पूंछ, बंदर की पूंछ बद्री के काम आती है, बद्री के काम आती है, बद्री के काम आती है। क्यों काम आती है भाई, क्योंकि 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 क्यों काम आती है मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि गिरी पर, गिरी तो मेरे प्यारे बच्चे आप जानते होंगे, गिरी का मतलब होता है, हिंदी में इसका अर्थ निकाले तो पर्वत होता है। क्या होता है, पर्वत होता है। क्योंकि गिरी पर नंदा, गिरी पर नंदा त्रिशूल लेकर खड़ी है। क्या लेकर खड़ी है, त्रिशूल लेकर, त्रिशूल लेकर खड़ी है। तो इस लाइन से आप जो है आप याद कर सकते हो कि उत्तराखंड में महान हिमालय की कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं, या कुमायूं हिमालय की कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपसे बात, मैं क्या बोल रहा था, मैं आपको, मैं ये बोल रहा था यूके में, कहाँ पर, यूके में। तो यूके से आपको क्या समझना है, उत्तराखंड। यूके से क्या समझना है आपको, उत्तराखंड। ठीक है, यूके में, ठीक, बंदर की पूंछ, बंदर की पूंछ से आपको कौन सा पर्वत याद रखना है, बंदर पूंछ। मेरे प्यारे बच्चे कौन सा याद रखोगे, बंदर पूंछ। किसके काम आती है, बद्री के, किसके काम आती है, बद्री से। तो बद्री से क्या याद रखोगे, बद्रीनाथ। किसे काम आती है, तो काम से क्या याद रखोगे, कामेत। काम से क्या याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चे, काम आती है। क्यों काम आती है, तो इससे पर्वत से याद रखना, इसके कामेत। क्यों काम आती है, क्योंकि गिरी पर, किस पर, गिरी पर। तो गिरी से क्या याद रखोगे, दूनागिरी। क्या याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चे, दूनागिरी याद रखना। ठीक है, उसके बाद में देखो, गिरी पर नंदा, कौन खड़ी है, नंदा। क्या लेकर खड़ी है, त्रिशूल लेकर खड़ी है। तो नंदा से क्या याद रखोगे, नंदा देवी। ठीक है, तो याद रखना नंदा देवी पर्वत शिखर, या नंदा देवी जो है वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में। और क्या लेकर खड़ी है, त्रिशूल। क्या लेकर खड़ी है, त्रिशूल। तो ये तो थे उत्तराखंड की प्रमुख पर्वत श्रेणियां, इस ट्रिक से आप याद करना। ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा कि यूके में, कहाँ पर, यूके में बंदर की पूंछ किसके काम आती है, बद्री के काम आती है। क्यों काम आती है, क्योंकि गिरी के ऊपर यानी कि पर्वत चोटी के ऊपर जो है कौन खड़ी है, नंदा खड़ी है। क्या लेकर खड़ी है, त्रिशूल लेकर खड़ी है। तो इससे जो है आप महान हिमालय की, ग्रेट हिमालय की जो उत्तराखंड में प्रमुख पर्वत चोटियां हैं वो याद हो पाएगी। नेपाल में क्या, जब नेपाल की प्रमुख महान हिमालय की चोटियां या नेपाल हिमालय की प्रमुख चोटियां याद करना हो, तो मेरे प्यारे बच्चे आप इस कंसेप्ट, इस लॉजिक से याद रखना। ये ट्रिक सिर्फ याद करने के लिए है, इसको अन्यथा मत लेना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नीचे कौन खड़ा है, गौरीशंकर। और माउंट एवरेस्ट पर कौन है, कंचन और कालू, दोनों के बीच में चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है दोनों के बीच में, चोयू चोयू। ठीक है, और उसके बाद में याद रखना। ठीक है, और उसके बाद नीचे कौन देख लिया, नीचे गौरीशंकर ने देख लिया, नीचे गौरीशंकर देख रहा है। तो गौरीशंकर देख दिया तो दोनों की, ठीक है। अब गौरीशंकर उनकी धुलाई नहीं कर रहा है, कालू और कंचन की, किसकी कर रहा है, वो किसकी कर रहा है, वो सालू और पूर्ण की कर रहा है। इनकी धुलाई करके कहाँ भेज देता है उनको, आंध्र प्रदेश देता है कि हमारे समाज से बाहर निकल जाओ, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। तो इससे याद रखना आप, यहाँ से याद रखना, पहली कौन सी थी सिक्किम में, कंचनजंगा। कौन सी है, कंचनजंगा। ठीक है, और कालू से क्या याद रखोगे, मकालू, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, उसके बाद में ये क्या कर रहे थे, माउंट एवरेस्ट पर चोयू चोयू कर रहे थे, तो इससे एक पर्वत चोटी है चोयू। ठीक है, नीचे कौन देख रहा था, गौरी शंकर, तो इसे याद रखना, गौरी शंकर। ठीक है, गौरी शंकर ने किस किस की धुलाई की, पूर्ण की और सालू की। तो पूर्ण से क्या याद रखोगे, ठीक है, सालू से क्या याद रखोगे, मनसालू। और पूर्णा, पूर्ण से क्या याद रखोगे, पूर्णा। ठीक है, इनकी क्या किया था, गौरी शंकर ने धुलाई की थी, तो धौलागिरी याद रखना। और एक कौन सी आ गई, एपी आ गई। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चे आपको ये पर्वत चोटियां जो है ये बेहतरीन तरीके से याद हो गई होगी। ठीक है, तो ये क्या थी मेरे प्यारे बच्चे, ये थी महान हिमालय, क्या, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय या वृहद हिमालय की प्रमुख चोटियां। आगे देखते हैं अपन, आगे कई बार जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है, नंदा देवी और कंचनजंगा, नंदा देवी और कंचनजंगा। तो आप याद रखना, नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड में, महान हिमालय में स्थित है, परंतु कहाँ की है, उत्तराखंड राज्य की है। और भारत की कौन सी, कंचनजंगा, कौन सी, कंचनजंगा। कंचनजंगा के लिए याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, सिक्किम में है, आप इसको लिख लेना, कहाँ पर है, ये है सिक्किम में। ठीक है, भारत की सर्वोच्च
ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे जब हम केटू की बात करते हैं, गोडविन ऑस्टिन की बात करते हैं, तो गोडविन ऑस्टिन जो है वर्तमान समय में कहाँ पर है, वो है भाई, ठीक है, पीओके में है। कहाँ पर है, पीओके में है। तो आप इसको इस तरह देखना, जब अपन बात कर रहे होंगे किसकी, कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है भारत की, सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी। उसके बाद में अपन बात कर रहे होंगे किसकी, नंदा देवी की। किसकी बात कर रहे होंगे, नंदा देवी की। तो नंदा देवी जो है भारत की, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। आइए आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये टॉपिक जो चल रहा था, अपना टॉपिक क्या चल रहा था, महान हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां। ठीक है, मेजर माउंटेन पीक ऑफ ग्रेट हिमालय। ठीक है, इसमें अपन देख रहे होंगे आगे अपना जो टॉपिक होगा वो महान हिमालय और मध्य हिमालय की मध्य जो है क्या है, कुछ घाटियां हैं, कुछ क्या है, घाटियां हैं। ये अपना अगला टॉपिक होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान देना। अपना टॉपिक क्या है, महान हिमालय। ये अपन बात कर रहे होंगे महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय व मध्य हिमालय, महान हिमालय व मध्य हिमालय के मध्य हिमालय के मध्य प्रमुख घाटियां, प्रमुख घाटियां। आइए देखते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, यहाँ से कभी कभार जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, आप पहले वाला टॉपिक जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसमें आप ये भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो अब आइए वापस एक बार फिर समझते हैं इसको, डायग्राम, इसको मैप के थ्रू समझते हैं अपन। मेरे प्यारे बच्चे, जब अपन बात कर रहे थे महान हिमालय की, किसकी बात कर रहे थे, महान हिमालय की बात कर रहे थे। तो महान हिमालय में जो है ये वाला पार्ट पूरा किसने कवर कर रखा था, ये महान हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है, महान हिमालय का पार्ट है। अब अपन बात कर रहे होंगे यहाँ पर एक थोड़ा सा इसका कुछ पार्ट समझने की प्रयास करते हैं, वो है लघु या मध्य हिमालय। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे, जब अपन जो है हिमालय के विभाजन की बात कर रहे थे, ठीक है, उसके डिवीजन की बात कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले ट्रांस हिमालय, उसके बाद में महान हिमालय, महान हिमालय के बाद में बात कर रहे थे लघु या मध्य हिमालय। ठीक है, तो महान हिमालय के बाद में जो है कौन सी पर्वत श्रेणी आएगी, वो आएगी लघु या मध्य हिमालय। मेरे प्यारे बच्चे, कौन सी आएगी, लघु या मध्य हिमालय। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है टॉपिक ध्यान दीजिएगा, टॉपिक क्या बोल रहा है कि महान हिमालय, यानी कि महान हिमालय ये वाला, ठीक है, और मध्य हिमालय यानी कि ये ग्रीन ग्रीन वाला जो है, ठीक है, इनके मध्य प्रमुख घाटियां। मेरे मेरे प्यारे बच्चे, घाटी क्या होती है इसके बारे में भी अपन बात कर रहे होंगे, ध्यान देना। ठीक है, ये वाला एक पर्वत आ गया, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए माउंटेन। क्या दे देता हूँ, ए माउंटेन। और ये वाला नीचे धसा हुआ भाग है, और ये जो है बी माउंटेन। इन दोनों के बीच में जो है वो क्या पाई जाएगी, इन दोनों के बीच में ये वाला पार्ट जो है ये क्या पाया जाएगा, ठीक है, जो नीचे है, दोनों तरफ पर्वत है, दोनों तरफ क्या है, पर्वत है। इसको हम क्या बोल रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम क्या बोल रहे होंगे, इसको हम बोल रहे होंगे क्या, ठीक है, ये घाटी है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये घाटी वाला पार्ट है। ठीक है, यानी कि ये जो अलग से कलर कर रखा हूं, ये किसका पार्ट है, ये घाटी का पार्ट है मेरे प्यारे बच्चे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें आप समझने की कोशिश करना, इसमें समझने की कोशिश करना। तो ये वाला जो है पूरा पार्ट किसका है, ये माउंटेन है। तो बीच वाला पार्ट किसका है, बीच वाला पार्ट जो है वो घाटी का है। किसका है, घाटी का है। ठीक है, इसको हम बोल रहे होंगे वैली। क्या है ये वैली है भाई। तो अब ध्यान दीजिएगा,
महान हिमालय, तो इसको आप क्या मान लो, महान हिमालय। और ये कौन सा है, लघु या मध्य हिमालय, तो दोनों के बीच में जो है क्या पाई जाती है, घाटियां पाई जाती है। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, महान हिमालय, महान हिमालय। और ये कौन सा है, मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय यानी कि लघु या मध्य हिमालय। अब यहाँ पर कई बार जो है क्वेश्चंस ये भी पूछा जाता है, महान हिमालय और लघु या मध्य हिमालय दोनों के बीच में जो है क्या पाई जाती है, घाटियां पाई जाती है। ठीक है, और जब हम मध्य हिमालय की बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे मध्य हिमालय को जो है वो अलग अलग जगह जो है वो अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चे, इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो ध्यान दो। यानी कि ये वाला पार्ट जो है वो जम्मू कश्मीर का है। किसका पार्ट है ये जम्मू कश्मीर का है। तो यहाँ पर जब बात कर रहे होंगे अपन जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में इसको क्या कहते हैं, इसको पीर पंजाल कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे क्या कहते हैं, इसको पीर पंजाल कहते हैं। मैं एक बार इसको पूरा शो कर देता हूँ। यहाँ पर आ जाता है हिमाचल प्रदेश का पार्ट आ जाता है। मेरे प्यारे बच्चे किसका पार्ट आ जाता है यहाँ पर आ जाता है हिमाचल प्रदेश। क्या आ जाता है, हिमाचल प्रदेश। और ये वाला पार्ट मेरे प्यारे बच्चे किसका आ जाता है, उत्तराखंड का। किसका आ जाता है, उत्तराखंड का। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि महान हिमालय को मध्य हिमालय को, किसको, मध्य हिमालय को जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। और ये वाला पार्ट जो है वो मेरे प्यारे बच्चे वो किसका है, ये वाला पार्ट जो है वो नेपाल का है। किसका है, नेपाल का है। तो नेपाल में, किसमें, नेपाल में जो है इसको अलग नाम से जाना जाता है। किसको, मध्य हिमालय को। किसको, मध्य हिमालय को। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे आप सोच रहे होंगे कि सर तो बात जो है वो ग्रेट हिमालय की कर रहे हैं, यहाँ पर मध्य हिमालय क्यों नाम ले रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो जिन घाटियों की हम बात कर रहे हैं, जिन वैलीज की हम बात कर रहे हैं, वो वैली जो है वो किस किस के बीच में है। ठीक है, वो किस किस के बीच में है, वो मध्य हिमालय और, ठीक है, मध्य हिमालय और किसके बीच में है, महान हिमालय के बीच में है। और ये पार्ट जो है वो सिक्किम का है। ठीक है, तो आइए अपन इसको देख लेते हैं एक बार। ध्यान दीजिएगा, जब हम बात कर रहे हो, मैं यहाँ पर नाम मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये कहाँ है, क्या है, कश्मीर में। कहाँ पर, कश्मीर में। मध्य हिमालय को, किसको, मध्य हिमालय को क्या बोलते हैं, पीर पंजाल, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। मेरे प्यारे बच्चे याद रखना, यानी कि जब जब आपके दिमाग में आए कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, क्या, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि कश्मीर में मध्य हिमालय को, किसको, मध्य हिमालय को क्या कहते हैं, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। और जब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, किसकी बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश, क्या, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में इसको क्या बोल रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, हिमाचल प्रदेश में बोल रहे होंगे हम इसको धौलागिरी। क्या बोल रहे होंगे, धौलागिरी। ठीक है, जब अभी हमने धौलागिरी माउंटेन पीक की बात की थी, धौलागिरी शिखर की बात किया था। ठीक है, न कि हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, पर्वत श्रेणी की। किसकी बात कर रहे हैं, पर्वत श्रेणी की। तो हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय को क्या बोला जाता है, धौलागिरी। और वहीं उत्तराखंड में मेरे प्यारे बच्चे, कहाँ पर, उत्तराखंड में, मैं इसको यूके से लिख देता हूँ, उत्तराखंड में इसको बोलते हैं नाग टिब्बा। मेरे प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं नाग टिब्बा। ठीक है, नाग टिब्बा क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, नाग टिब्बा। और जो है नेपाल में, कहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे, नेपाल में जो है मध्य हिमालय को जो है वो क्या बोल रहे होते हैं, इसको बोल बोल रहे होते हैं महाभारत रेंज। क्या बोल रहे होते हैं, महाभारत रेंज, महाभारत रेंज। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे क्या बोल रहे होंगे इसको, महाभारत रेंज। और सिक्किम में अपन बोल रहे होंगे दार्जिलिंग श्रेणी। मेरे प्यारे बच्चे मध्य हिमालय को, किसको, मध्य हिमालय को जो है सिक्किम में, कहाँ पर, सिक्किम में अपन क्या बोल रहे होंगे, दार्जिलिंग। क्या बोल रहे होंगे, दार्जिलिंग श्रेणी। ठीक है, उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चे आपको क्लास पसंद आ रही होगी, समझ में आ रही होगी। मैं बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, हो सकता है टाइम लग जाए, क्लासेस थोड़े स्लो चल जाए, परंतु जो है जो आपको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, वो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो कि हम बात कर रहे थे महान हिमालय की, यानी कि हमारा टॉपिक चल रहा है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन चल रहा है, महान हिमालय चल रहा है, ग्रेट हिमालय चल रहा है। ठीक है, हम बात कर रहे थे
कि ग्रेट हिमालय, महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य क्या पाई जाती है, कुछ घाटियां पाई जाती है, कुछ वैली पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे थे मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय को कश्मीर में क्या बोल रहे थे मेरे प्यारे बच्चे, कश्मीर में इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। हिमाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, धौलाधर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, क्या बोल रहे हैं, धौलाधर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई, यहाँ पर इसको क्या बोल रहे होंगे, धौलाधर, ठीक है। तो इसको वापस लिख लो आप, धौलाधर, धौलाधर पर्वत श्रेणी, क्या बोल रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, धौलाधर पर्वत श्रेणी, ठीक है। उसको धौलागिरी कर दिया था, ठीक है। आप क्या याद रखोगे, धौलाधर। यूके में क्या बोल रहे होंगे, नागटिब्बा बोल रहे होंगे, किसको बोल रहे होंगे, मध्य हिमालय को। नेपाल में क्या बोल रहे होंगे, महाभारत रेंज। और सिक्किम में क्या बोल रहे होंगे, दार्जिलिंग श्रेणी। उम्मीद है आपको ये चीज याद भी हो जाएगी और आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब अभी अभी मैंने एक कंसेप्ट बताया था, मैंने कहा था कि दो पर्वतों के बीच में, क्या, दो पर्वतों के बीच में जो धंसा हुआ भाग होगा उसे हम क्या बोलेंगे, घाटी। क्या बोलेंगे, घाटी। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी यानी कि कश्मीर में इन दोनों के बीच में जो है, ऊपर क्या आ रहा होगा, महान हिमालय। ऊपर क्या है, महान हिमालय या ग्रेट हिमालय है। दोनों के बीच में घाटी पाई जाएगी। दोनों के बीच में क्या पाई जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, दोनों के बीच में घाटी पाई जाएगी, ठीक है। तो इस घाटी को क्या बोल रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। क्या, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और महान हिमालय के मध्य एक घाटी पाई जाएगी, इसको हम क्या कहेंगे, कश्मीर की घाटी। क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोल रहे होंगे कश्मीर की घाटी, ठीक है, कश्मीर वैली। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कश्मीर की घाटी किन दो पर्वतों के बीच में है, किन दो पर्वतों के बीच में है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, महान हिमालय, महान हिमालय, ठीक है, महान हिमालय प्लस पीर पंजाल। मेरे प्यारे बच्चे, यदि क्वेश्चन में पीर पंजाल नहीं आकर, ठीक है, मध्य हिमालय आ जाए, लघु या मध्य हिमालय आ जाए, मिडिल हिमालय आ जाए, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि मध्य हिमालय का ही अन्य नाम कश्मीर में क्या है, पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो है क्या पाई जाती है, कश्मीर घाटी। क्या पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, कश्मीर घाटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आप याद रखना। सेकंड नंबर पर आप नोट्स बनाते चलिए, देखिए, आप नजर डालिए स्क्रीन पर, देखिए मेरे प्यारे बच्चे, हिमालय, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय क्या बोल रहे थे, धौलाधर। तो नेक्स्ट है महान हिमालय, महान हिमालय प्लस, ठीक है, धौलाधर। किसको, धौलाधर पर्वत श्रेणी, ठीक है, धौलाधर पर्वत श्रेणी। इन दोनों के मध्य जो है घाटी है, उसको हम क्या बोल रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, हिमाचल प्रदेश में जो है, ठीक है, ये पूरा पार्ट, इसको हम सामान्यतः लाहुल स्पीति भी बोल सकते हैं। तो यहां पर ध्यान दो, कांगड़ा वैली, लाहुल स्पीति, ठीक है, लाहुल या कांगड़ा, कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी, ठीक है। उसके बाद में यदि हम बात करें किसकी, यूके में, यूके में भी ये वाला। जब हम नेपाल की बात करते हैं, कहाँ की, नेपाल में, यानी कि महान हिमालय, महान हिमालय प्लस महाभारत रेंज। कौन सी, महाभारत रेंज के मध्य जो वैली आएगी उसे क्या कहेंगे, काठमांडू की घाटी। काठमांडू, मेरे प्यारे बच्चे, नेपाल की कैपिटल जो है वो क्या है, काठमांडू, ठीक है, वो काठमांडू घाटी में ही है, काठमांडू घाटी। इसको क्या बोल रहे होंगे, इसको हम बोल रहे होंगे काठमांडू घाटी, ठीक है। हम क्या बोल रहे होंगे इसको, काठमांडू घाटी। तो यहाँ पर जो है कश्मीर की घाटी, लाहुल स्पीति, यानी कि हिमाचल प्रदेश में अपन इसको बोल रहे होंगे, ठीक है, इसको आप याद रखना। उसके अलावा, उसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा नेपाल में अपन क्या बोल रहे होंगे, महाभारत रेंज और महान हिमालय के बीच में क्या बोल रहे होंगे, इसको हम बोल रहे होंगे काठमांडू घाटी।
मेरे प्यारे बच्चे, अपन सबसे पहले जो है बात कर रहे होंगे किसके लिए, हम बात कर रहे होंगे कश्मीर की घाटी के लिए। किसके लिए बात कर रहे होंगे? कश्मीर की घाटी के लिए बात कर रहे होंगे। इसकी मेजर, क्योंकि ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है, हमेशा क्या रहती है, ये इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। कुल्लू कांगड़ा, ठीक है, आपने कई बार नाम सुना होगा, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, ठीक है। तो इसको आप लाहौल स्पीति या कुल्लू, तो यहाँ पर जो है कुल्लू घाटी भी आप बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। नेक्स्ट बात कर रहे होंगे हम कश्मीर की घाटी के लिए। किसके लिए बात कर रहे होंगे? कश्मीर की घाटी के लिए। यहाँ से एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कश्मीर, कश्मीर घाटी, तो आपको ये पता चल गया होगा कि कश्मीर की घाटी जो है, क्या कश्मीर घाटी जो है वो किस किस के बीच में है, ठीक है, वो मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में है कश्मीर की घाटी। तो कश्मीर की घाटी में सबसे पहले आप याद रखो कि जब मान लो ये है कश्मीर की घाटी, ये अपना कश्मीर है, यहाँ पर जो है महान हिमालय है, क्या है, महान हिमालय है, और ये है आपका मध्य हिमालय यानी कि पीर पंजाल। कौन सा भाग है? ये पीर पंजाल का पार्ट है। दोनों के बीच में पीर पंजाल की पर्वत श्रेणियों से जो है एक नदी निकलती है, झेलम नदी। कौन सी नदी निकलती है? झेलम नदी निकलती है, याद रखना, ठीक है। जब ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे होंगे तो भी हम इसकी बात कर रहे होंगे कि झेलम नदी का जो है उद्गम कहाँ से होता है, तो आप याद रखना पीर पंजाल पर्वत से। कहाँ से हो रहा है? पीर पंजाल पर्वत से हो रहा है। उसके बाद में इसके किनारे पर कहाँ क्या आ रही होगी? इसके किनारे पर एक झील है, वुलर झील। कौन सी झील है? वुलर झील, ठीक है। वो भी कौन सी नदी पर है? झेलम नदी पर। कौन सी नदी पर है? झेलम नदी पर, ठीक है। कश्मीर की घाटी जो है वो किसके लिए वो जानी जाती है करेवा के लिए। किसके लिए जानी जाती है? करेवा। और करेवा जो है ये क्या है? एक उपजाऊ मिट्टी होती है। क्या होती है? उपजाऊ वहाँ की मिट्टी है, ठीक है, उपजाऊ मृदा है, दलदली क्षेत्र है, ठीक है। इसको जो है केसर के उत्पादन के लिए, जाफरान के प्रोडक्शन के लिए, केसर के उत्पादन के लिए, किसके लिए जानी जाती है? केसर के उत्पादन के लिए, ठीक है। यानी कि जो है करेवा जो मिट्टी होती है, करेवा जो होता है वो किसके लिए जाना जाता है? केसर के उत्पादन के लिए जाना जाता है। और करेवा जो है वो कहाँ के लिए फेमस है? कश्मीर की घाटी। कहाँ के लिए? कश्मीर की घाटी। और इसी घाटी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? झेलम नदी का। कौन सी नदी का? झेलम नदी का। ये सिंधु की सहायक नदी है, झेलम नदी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक यदि हम बात करें सिंधु नदी, तो सिंधु की शोक, सिंधु की सहायक नदी कौन सी थी? शोक। उसका उद्गम कहाँ से हो रहा था मेरे प्यारे बच्चे? काराकोरम से, ठीक है। इसकी हम बात कर चुके हैं, सिंधु नदी की बात कर चुके हैं। उसके बाद में आगे जाके जो है हम कश्मीर की घाटी में जो है झेलम नदी कहाँ से निकल रही है? पीर पंजाल पर्वत की जो पर्वत है उसकी पदस्थली यानी कि उसके फुट हिल्स से निकलती है। इस नदी के ऊपर एक वुलर झील है। क्या है? वुलर झील है। यहाँ से जो है, ठीक है, ये यहाँ से जो है इधर जाके उसके बाद में पाकिस्तान में एंट्री करती है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम ड्रेनेज सिस्टम वाले टॉपिक में इसको डिटेल से पढ़ रहे होंगे। अभी के लिए आप कश्मीर की घाटी की बात, करेवा के लिए जो है ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये मेन बात है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के लिए, ठीक है। आगे बढ़ रहे होंगे महान हिमालय के प्रमुख हिमनद। महान हिमालय के प्रमुख हिमनद। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देना, हिमनद, प्रमुख हिमनद, मेजर ग्लेशियर ऑफ महान हिमालय, ठीक है, प्रमुख हिमनद, हिमनद यानी कि ग्लेशियर, ग्लेशियर, महान हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे महान हिमालय में कुमायूं हिमालय। किसकी बात कर रहे होंगे? कुमायूं हिमालय। और कुमायूं हिमालय के लिए अभी बात कर चुके हैं कि सतलुज और काली या शारदा नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय। तो हम सबसे पहले बात कर रहे होंगे कुमायूं हिमालय की, कुमायूं हिमालय, ठीक है। तो कुमायूं हिमालय में एक ग्लेशियर है मेरे प्यारे बच्चे, कौन सा है? ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं मिलाम, मिलाम ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर बोलते हैं? मिलाम ग्लेशियर को बोलते हैं। मिलाम ग्लेशियर से जो है एक नदी निकलती है, काली नदी। कौन सी नदी? काली या शारदा नदी, ठीक है। इस नदी का उद्गम जो है वो किस रूप में होता है? गौरीगंगा नदी के रूप में होता है। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि गौरीगंगा नदी का जो उद्गम है, ओरिजिन है, वह कहाँ से हो रहा है? तो वो कहाँ से हो रहा है? मिलाम ग्लेशियर से। मेरे प्यारे बच्चे, कहाँ से हो रहा है? मिलाम ग्लेशियर से। उसके बाद में कुमायूं हिमालय में यहाँ पर आपको एक हिमनद देखने को मिलेगा, ठीक है, एक हिमनद देखने को मिलेगा, पिंडार। कौन सा हिमनद है? पिंडार हिमनद, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक हिमनद और है, यहाँ पर एक हिमनद और आ रहा होगा,
ठीक है, जिसको हम बोल रहे होंगे गंगोत्री हिमनद। ठीक है, गंगोत्री हिमनद के बारे में आगे जाके चर्चा कर रहे होंगे। ठीक है, भागीरथी नदी, ठीक है, जो गंगा गंगा की मुख्य नदी है, ठीक है, मतलब गंगा नदी भागीरथी नदी के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ से एक आ रहा होगा, कौन सा, गंगोत्री हिमनद। ठीक है, तो ये किसके हैं, कुमायूं हिमालय के, किसके हैं, कुमायूं हिमालय के प्रमुख हिमनद है। तो आप याद रखना, कुमायूं हिमालय के प्रमुख हिमनद पहला कौन सा है, मिलाम ग्लेशियर। यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, स्काली या शारदा। पिंडार हिमनद से कौन सी, पिंडार नदी, कौन सी नदी है, पिंडार नदी। और गंगोत्री हिमनद की बात करते हैं तो गंगोत्री और गंगोत्री के पास में यमुनोत्री हिमनद, यहाँ से जो है गंगा और यमुना नदी, गंगा है, ठीक है, और कौन सी नदी, यमुना नदी। तो मेरे प्यारे बच्चे ये सारे के सारे जो है ये कहाँ से निकल रहा है, महान हिमालय से, ग्रेट हिमालय से, और ग्रेट हिमालय के कहाँ से, कुमायूं हिमालय से। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें सिक्किम, सिक्किम में एक महान हिमालय में एक जो है एक हिमनद है, जेमू हिमनद। कौन सा है, जेमू हिमनद है, जेमू हिमनद। ठीक है, इसको याद रखना, जेमू हिमनद जो है वो कहाँ पर है, वो है सिक्किम में। कौन से हिमालय में, महान हिमालय में। कौन से हिमालय में, महान हिमालय में है। ठीक है, कौन से हिमालय में है, सिक्किम। ठीक है, ये है सिक्किम। और सिक्किम, सिक्किम में यहाँ से एक नदी निकल रही होगी, तिस्ता नदी। कौन सी नदी निकल रही है यहाँ से, तिस्ता नदी। तो ये जो है महान हिमालय के प्रमुख हिमनद, आप याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, जेमू हिमनद। और जेमू हिमनद कहाँ पर है, सिक्किम में। जेमू हिमनद कहाँ पर है, सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में जेमू हिमनद है। और एक याद रखना, कुमायूं हिमालय के कौन कौन से हिमनद है, तो पहला याद रखना मिलाम ग्लेशियर, पिंडार। मिलाम ग्लेशियर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से नदी का उद्गम हो रहा है, काली या शारदा नदी का। ठीक है, काली या शारदा नदी का। उसके बाद में अपन बात कर रहे होंगे, नेक्स्ट एक पॉइंट जो है आप ऐड कर सकते हो, स्टार लगा के महान हिमालय में एक पॉइंट ऐड कर सकते हो कि यहाँ पर जो है ग्रेनाइट और महान हिमालय की जो चट्टानें हैं वो क्या है, ग्रेनाइट। क्या हो रही होगी मेरे प्यारे बच्चे, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट और नीस। महान हिमालय ग्रेनाइट व नीस, ग्रेनाइट व नीस चट्टानों, ग्रेनाइट व नीस चट्टानों यानी कि रॉक्स से बना है। ठीक है, और ये कब की है मेरे प्यारे बच्चे, ये कब की है, ये आर्कियन युग की है। ठीक है, आर्कियन युग की है। ठीक है, इस प्रकार हमने कंप्लीट जो है महान हिमालय की बात कर लिया। ठीक है, आगे मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।